हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज है संडे। इन आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग करने वाले हैं पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम लोग करने वाले हैं आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू। तो आप में से काफी सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ था कमेंट सेक्शन में, तो वहां से मैंने पिक करा हुआ है 5 पोर्टफोलियो और उन्हीं 5 पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। इसके अलावा गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास 40,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब का बजट है या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपके लिए कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए, और वो सारे म्यूचुअल फंड आपको करोड़पति बनाने का पोटेंशियल रखता है गाइस। एडिशनली गाइस मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं, उस टेक्निक को अगर आप यूज करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट में, तो आपका जो रिटर्न हो काफी शानदार तरीके से हो सकता है। और नॉर्मल एसआईपी में आप बनाते हैं कॉर्पस मोटा मोटी 2 करोड़ या 5 करोड़ कह लीजिए, लेकिन जो टेक्निक मैं बताऊंगा उस टेक्निक को यूज करने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो का जो कॉर्पस है वो मोटा मोटी डबल हो जाता है। यानी कि एसआईपी से अगर 5 करोड़ बनाते हैं तो जो टेक्निक मैं बताऊंगा उस टेक्निक को यूज करने के बाद आपका जो कॉर्पस है वो कहीं ना कहीं 10 करोड़ 12 करोड़ के आसपास में निकल के आ सकता है। तो इस टेक्निक के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वही गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, तो डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। गाइस, डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए एक भी पैसे आपको नहीं देना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइफ टाइम आपको कोई भी पैसे यहाँ पे पे नहीं करना पड़ता है डीमैट अकाउंट के लिए। तो ये डीमैट अकाउंट आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। वही गाइस, अगर साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कवर करने वाले हैं आपका पोर्टफोलियो, तो देखते हैं कि किसका किसका पोर्टफोलियो यहाँ पे है और उनका पोर्टफोलियो किस तरीके से दिखता है और क्या क्या चेंजेस है जो कि उनको करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइस, बात करें यहाँ पे सबसे पहले पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो बात करते हैं पहला पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे शीतल कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है यहाँ पे कि जय हिंद सर। तो शीतल कुमार जी, जय हिंद आपको भी। और यहाँ पे इनके पास जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है आपका एसबीआई मैग्ना मिड का फंड, जिसमें देखे तो 1720 रुपीज का इनका एसआईपी चल रहा है। बात करें सेकंड फंड का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें 6000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। थर्ड फंड की बात करें तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। एंड इसके साथ साथ इन्होंने 50,000 का लमसम भी कर रखा है इस फंड में। बात करें फोर्थ फंड का, तो यहाँ पे निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है और यहाँ भी देखे तो इन्होंने 50,000 का लमसम कर रखा है। बात करें फिफ्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा विको स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। बात करें छठे नंबर का फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। बात करें सातवें फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। एंड बात करें लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, जिसमें अगेन 1000 पर मंथ के हिसाब से इन्होंने एसआईपी कर रखा है। तो इस हिसाब से देखें तो इनका टोटल एसआईपी हो जाता है आपका 18,720 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। एंड गाइस, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है जनवरी 2023 से। एंड बात करें इनके इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16 से 20 सालों का। इनका प्लान थोड़ा सा अलग है। इनका सोचना ये है कि हर एक साल ये अपना एसआईपी अमाउंट को 5000 पर मंथ के हिसाब से बढ़ाते चलेंगे। तो गाइस, इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है स्टेप अप एसआईपी। गाइस, एक बात मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि अगर आप ट्रेडिशनल एसआईपी करते हैं और वहीं पे अगर आप करते हैं स्टेप अप एसआईपी, तो दोनों में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है कॉर्पस का। यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट नॉर्मल एसआईपी के रूप में चल रहा है, तो वहां पे आपका कॉर्पस कम बन के आता है, लेकिन वहीं पे अगर आप यूज करते हैं स्टेप अप एसआईपी को, तो यहाँ पे आपका जो कॉर्पस है काफी ज्यादा बन के आ जाता है गाइस। तो हमेशा स्टेप अप एसआईपी आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लंबे समय में। तो गाइस, ये तो बात रही इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का। वही बात करते हैं जिनका पोर्टफोलियो का, तो इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अलावा देखिए तो 7 फंड सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो शीतल भाई, मैं पहले आपको बता दूं कि आपका पोर्टफोलियो मुझे बिल्कुल भी सही यहाँ पे नहीं लग रहा है। पहला फंड तो आपका ठीक है एसबीआई मैग्ना मिड का फंड, लेकिन इसके अलावा देखो तो आपने 7 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है गाइस। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड होना चाहिए, लेकिन
लेकिन 2 या 3 फंड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने 4 एक्स्ट्रा फंड ले रखा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड के साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। इसके अलावा देखें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। एंड लास्ट फंड जो आपके पास होना चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी से, वो फंड रहना चाहिए आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो ये 3 स्मॉल कैप फंड है जो कि आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है आपके पोर्टफोलियो में, आपको वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए उन चारों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, और इसके बदले आपको अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर लेना चाहिए। और वो फंड हो सकता है आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और आपके पास जितने भी पैसे बच जाएगा उस पैसे को आपको क्या करना है, जो बाकी जो फंड है आपके पास जो आप कंटिन्यू करेंगे उन सारे ही फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है 5000 पर मंथ के हिसाब से, उसको आपको पूरा पूरा स्विच कर देना है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। और बाकी फंड से रिलेटेड जो पैसे आपके पास बच जाएगा उन सारे ही पैसे को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपके जो एग्जिस्टिंग फंड है उसके लिए। यानी कि आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड में भी, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी बढ़ा सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी बढ़ा सकते हैं, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में भी बढ़ा सकते हैं। तो सुशील कुमार जी, आशा करता हूं मेरे आंसर से आप संतुष्ट होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आपको मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। बात करेंगे सेकंड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे शांतनु हाजरा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है यहाँ पे कि हाई आई एम अ गवर्नमेंट इंजीनियर, आई हैव 3 म्यूचुअल फंड एसआईपी फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। इनके पास जो पहला फंड है, जो फंड है यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो 4000 पर मंथ का एसआईपी चल रहा है। सेकंड फंड इनके पास है, वो फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखो तो अगेन 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। एंड थर्ड फंड इनके पास वो फंड है यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। इसके अलावा देखे तो इनके पास पीपीएफ भी है, जहां पे इन्होंने 10000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर रखा है। फिर इनके पास सुकन्या समृद्धि योजना भी है, जहां पे इन्होंने 10000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी कर रखा है। एंड लास्टली इनके पास है यहाँ पे जीपीएफ, जहां पे इन्होंने 12000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो शांतनु जी, यहाँ पे जो आपका 3 इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों ही मुझे काफी सही लगता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको काफी एक सिक्योरिटी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे तो इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करके चल ही सकते हैं। बात करें आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे आपने पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसके साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके अलावा देखें तो आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड को ऐड कर रखा है, एंड फिर आपके पास कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये दोनों फंड भी काफी सही है, यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास एडिशनल पैसे पड़ा हुआ है तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, और वो फंड हो सकता है आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लास्टली यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि प्लीज सजेस्ट अ हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड फ्रॉम क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस एंड आल्सो अ लो एसेट अंडर मैनेजमेंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो शांतनु, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, और मैंने आपको बताया था कि आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में क्वांट के फंड को ऐड करना चाहिए, इन दैट केस आपको ऐड करना चाहिए यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, ना कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके साथ साथ आपने ये भी पूछा हुआ है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को ऐड करना है, तो वो फंड हो सकता है आपके लिए टाटा स्मॉल कैप फंड, जो कि काफी बेहतरीन फंड है, एंड आपको अभी तक काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, एंड आने वाले समय में भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, एंड दूसरा फंड होगा आपके लिए टाटा स्मॉल कैप फंड। तो ये चेंजेस है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए, इसके बाद आपका पोर्टफोलियो काफी शानदार हो जाएगा। एंड आपने जो गवर्नमेंट स्कीम में पैसे लगा रखा है वहां पे आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप उसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करेंगे थर्ड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे विजय अरोड़ा साहब है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है यहाँ पे कि आपका जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच विजय अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। फर्दर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनका एज है 56 साल का, इनका टाइम होराइजन है 15 साल का, एंड स्टार्टेड एसआईपी इन सितंबर 2022। बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो में जो फंड है, तो पहला फंड है यहाँ पे आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। सेकंड फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, जिसमें अगेन देखे तो 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। थर्ड फंड है यहाँ पे आपका क्वांट एक्टिव फंड, जिसमें देखे तो अगेन 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। फोर्थ फंड है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें अगेन देखे तो 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। बात करें यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है 5000 पर मंथ के हिसाब से। फिर इनके पास यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। इसके अलावा देखें तो इनके पास है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें अगेन देखें तो 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। एंड लास्टली इनके पास जो फंड है, जो फंड है यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। तो इस तरीके से देखें तो इनका 40000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी बन के आता है, और ये 40000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं पिछले मोटा मोटी 1 साल के आसपास से। फर्दर इनका कहना यह है कि भाई इनके पास 20000 और पड़ा हुआ है और उसको भी ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या एडवाइस रहेगा इनके लिए, मतलब कौन कौन सा फंड है जहां पे इनको इन्वेस्ट करना चाहिए उस
₹60,000 को। तो विजय जी पहले बात करें आपका एग्जिस्टिंग फंड का, तो यहाँ पे आपने जो पहला फंड ले रखा है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये फंड काफी सही है, तो यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात करें सेकंड फंड का, तो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान में, तो ये फंड भी हालांकि काफी सही है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो आपको अलग से एक इंडेक्स फंड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे मोटा मोटी देखे तो 100% के आसपास में ही पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आपको या तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या फिर एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान को। दोनों फंड काफी सही है, दोनों फंड में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप एक फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं, और जो पैसे है उसको आप ऐड कर सकते हैं उस फंड के साथ। बात करें मल्टी कैप फंड का, तो आपने ले रखा है यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड, जिसमें 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। सिमिलरली देखें तो आपके पास दो अलग से फ्लेक्सी कैप फंड भी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक मल्टी कैप फंड रखना चाहिए और एक फ्लेक्सी कैप फंड रखना चाहिए, और जो दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड है वहां से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, और वो हो सकता है आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। यानी कि आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट करके और आपके पास जो पैसे बच जाएगा उस पैसे को आप ऐड कर सकते हैं या तो क्वांट एक्टिव फंड के साथ या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। बात करें मिड कैप का, तो आपके पास है यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इस फंड को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लास्टली बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो आपके पास है यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये दोनों ही फंड काफी सही है, तो आप इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे इनका लास्ट क्वेश्चन का कि भाई इनके पास पड़ा हुआ है 20,000 रुपए और उस 20,000 को इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो कौन कौन सा फंड होगा जहां पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं उस 20,000 रुपए को। तो विजय जी आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई अलग से फंड ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने इस 20,000 रुपए को, यानी कि आपका जो रनिंग एसआईपी है उन सारे में अपना पैसे ऐड कर सकते हैं और आपका जो पोर्टफोलियो है उसका टोटल एसआईपी हो जाएगा आपका 60,000 के हिसाब से। तो गाइस ये तो बात रही विजय अरोड़ा जी का क्वेश्चन का और इनके पोर्टफोलियो का। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे पीएस राठौर है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हेलो सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास जो पहला फंड है जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मीर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसमें 2,500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है। बात करेंगे सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें 5,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। एंड बात करेंगे लास्ट फंड का, तो यहाँ पे वो फंड निकल के आता है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें 5,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। तो इस तरीके से देखें तो इनका 12,500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है और इनका जो टाइम होराइजन है जो 15 से 20 सालों का है, जो कि काफी अच्छा टाइम होराइजन माना जाएगा। तो पीएस राठौर जी आपका जो पोर्टफोलियो है काफी सही मुझे लग रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एडिशनल अमाउंट पड़ा हुआ है इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड को ऐड कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रह सकता है आने वाले समय में, या फिर कह लीजिए लंबे समय में फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए काफी बेहतरीन काम कर सकता है। और वो फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है आपके लिए इधर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, वहीं अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे सायन है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास जो पहला फंड है जो फंड निकल के आता है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। सेकंड फंड है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 1,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। थर्ड फंड है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें 1,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। फोर्थ फंड है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें देखे तो 1,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। बात करें फिफ्थ फंड का, तो यहाँ पे निकल के आता है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें देखे तो 500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। फिर है इनके पास टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जिसमें 500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। लास्ट फंड है इनके पास यहाँ पे एसबीआई गोल्ड फंड, जिसमें 500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। तो सायन आपका जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, काफी सही पोर्टफोलियो है आपका। जो पहला फंड है ये फंड भी काफी सही है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड फंड आपके पास जो है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये फंड भी काफी बेहतरीन है, तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें थर्ड फंड का, तो ये फंड भी काफी शानदार है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करें फोर्थ फंड का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इस फंड के साथ भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें पांचवें नंबर का फंड का, तो यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है रिसेंट पास्ट में, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं एसबीआई लार्जर मिड कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा देखें तो बाकी के दो फंड काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने रिसेंट पास में अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, इसके पीछे रीजन यही है कि जो डिजिटल सेक्टर है या फिर कह लीजिए जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वहां पे काफी अच्छी खासी गिरावट आया हुआ है, जिसकी वजह से देखें तो सिर्फ टाटा डिजिटल इंडिया फंड ही नहीं, इस कैटेगरी में जितने भी फंड है सारे ही फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस ये तो बात रही पोर्टफोलियो रिव्यू का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि एक जने ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई वो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और उनके लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से एंड मिड कैप कैटेगरी से। यानी कि गाइस उनका कहना ये है कि उनको अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ मिड कैप कैटेगरी के फंड रखना चाहते हैं एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को रखना चाहते हैं। तो देखते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से कौन कौन सा फंड निकल के आता है जो कि उनके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और लंबे समय में काफी तगड़ा
प्रॉफिट बना के दे सकता है गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे राधिका चन्ना जी का, तो इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनका कहना है कि आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट पोर्टफोलियो एंड वांट टू इन्वेस्ट ओनली इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स, इज दिस अ गुड आइडिया फॉर लॉन्ग टर्म से 20 to 25 ईयर, इफ यस प्लीज सजेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी फंड। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि राधिका जी का प्लान ये है कि ये अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड को रखना चाहते हैं। एंड क्या ये आइडिया बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए? तो राधिका जी ये जो आइडिया है आपका, ये बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए, क्योंकि लंबे समय में मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 4 फंड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा लमसम रिटर्न का उन चारों फंड का। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आप क्वांट मिड कैप फंड का, यानी कि आपके लिए जो पहला फंड निकल के आता है वो फंड है यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड। एंड बात करें इस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.51% का। बात करें पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको 41.4% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ने आपको 20.1% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट मिड कैप फंड ने लमसम के केस में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। बात करें यहाँ पे सेकंड मिड कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करें इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 11.5% का रिटर्न दिया हुआ है। एक्जैक्टली बात करें तो 11.28% का। बात करें पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने अगेन आपको मोटा मोटी 40% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने आपको मोटा मोटी 16% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, और चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में एक ही फर्क है यहाँ पे कि जो क्वांट मिड कैप फंड है ये फंड ज्यादा रिस्की फंड निकल के आता है। वहीं बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड कंपैरेटिवली कम रिस्की निकल के आता है। एंड लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, मोटा मोटी 11.5% का। बात करेंगे स्मॉल कैप फंड का, तो पहला फंड जो निकल के आता है स्मॉल कैप कैटेगरी से वो फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का रिटर्न का, तो लमसम के केस में लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे वो निकल के आता है आपका 10.7% का। पिछले 3 सालों में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आपको 65.18% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आपको 25.06% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करें सेकंड स्मॉल कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड बात करें जिस फंड का रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे वो निकल के आता है आपका 15.43% का। बात करें पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है आपका 45.41% का। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो गाइस आपको बता दूं कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल रहा है। तो गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड की भी बात करें तो ये फंड भी काफी शानदार है। इन पिछले 1 साल में तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया ही हुआ है। एंड पिछले 3 सालों में भी आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है 45.41% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो चारों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो राधिका जी आपके लिए चारों फंड काफी बेहतरीन हो सकता है लमसम के केस में भी। बात करें गाइस यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो क्वांट मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.98% का, ऑलमोस्ट 13% का। बात करें पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में एसआईपी के केस में क्वांट मिड का फंड ने आपको मोटा मोटी 28.5% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट मिड का फंड ने एसआईपी के केस में आपको 27.25% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस क्वांट मिड का फंड ने लमसम के केस में तो अच्छा रिटर्न दिया ही हुआ था, लेकिन एसआईपी के केस में भी देखे तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहीं बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.96% का, ऑलमोस्ट 14% कह सकते हैं आप। बात करें पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे इस फंड ने भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है 28.17% का। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है 23.07% का। सिमिलरली बात करें गाइस क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.27% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल का फंड ने काफी शानदार रिटर्न दिया हुआ है 39.55% का। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी क्वांट स्मॉल का फंड ने काफी शानदार रिटर्न दिया हुआ है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.2% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल का फंड ने लमसम के साथ साथ एसआईपी के केस में भी देखे तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। बात करें गाइस टाटा स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.52% का। पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पे इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है आपका 30.81% का, मोटा मोटी 31% का। इन गाइस पिछले 5 साल में यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो टाटा स्मॉल का फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है गाइस। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे इन सारे फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं क्वांट मिड का फंड का। इस फंड का सिंडिकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.06 का। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.58 का। एंड बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.78
8% का। तो गाइस क्वांट मिड के फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो सारे रिस्क रेशियोज मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है। इसका मतलब ये है कि जो क्वांट मिड का फंड है इसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। गाइस बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.87 का। बात करें इस फंड का साफ रेशियो का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.41 का। एंड बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 3% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड का भी रिस्क रेशियो देखे तो मुझे काफी सही लगता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इस फंड का अल्फा थोड़ा सा कम जरूर दिखने को मिलता है, लेकिन गाइस पॉजिटिव अल्फा है एंड 1% से ज्यादा है तो ये काफी सही अल्फा माना जाता है। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.77 का। बात करें इस फंड का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे होगा 2.08 का। एंड बात करें यहाँ पे अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे होगा 17.2% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का सारे रिस्क रेशियोज काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इस फंड का डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है, इसका मतलब ये है इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। गाइस लास्टली गाइस बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.23 का। बात करें इस फंड का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.87 का। एंड बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.5% के आसपास में, जो कि देखे तो काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों फंड का लमसम रिटर्न का, एसआईपी रिटर्न का एंड इनके रिस्क रेशियोज का। वहीं गाइस बात करें यहाँ पे ओवरलैपिंग का, तो पहले बात कर लेते हैं क्वांट मिड कैप फंड का एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो इन दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का। कहने का मतलब ये है गाइस कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों फंड के बीच में बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है, यानी कि दोनों फंड के बीच में कोई भी कॉमन स्टॉक निकल के नहीं आता है, कॉमन इन्वेस्टमेंट भी निकल के यहाँ पे नहीं आता है। तो राधिका जी मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस आंसर से संतुष्ट होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं वहां पे कर दूंगा। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ गाइस कि यहाँ से कुछ लर्निंग आपको जरूर मिला होगा और उस लर्निंग को आप अप्लाई करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है और आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड को रखना चाहते हैं, तो वो 4 फंड कौन सा हो सकता है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए, तो ये भी मैंने आपको बताया है। एडिशनली गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं, वहीं पे कोई एक्स पर्सन है जो कि स्टेप अप एसआईपी को अप्लाई करता है, तो वो कितना ज्यादा पैसे बना सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में, तो ये भी मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया है। तो आपको हमेशा स्टेप अप एसआईपी को यूज करना चाहिए, ना कि नॉर्मल एसआईपी को। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में। इन चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।